एनसीईआरटी तभी पढ़नी है जब चैप्टर ओवर हो जाए। बीच में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी कि चैप्टर चल रहा है और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो टोटली आप टाइम अपना वेस्ट करोगे। एनसीईआरटी आपको समझ में तभी आएगी जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी थ्योरी पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, डीपीपी शीट एंड पीवाईक्यू। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि एनसीईआरटी में लिखा क्या है। एनसीईआरटी उसमें जो थ्योरी लिखी है उसको डिकोड करना होता है, शॉर्ट में लिखा है, बड़ा मतलब एक्सप्लेनेटरी पार्ट उसमें कम है, इंफॉर्मेटिव पार्ट ज़्यादा है। तो वो एज ए इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, एज ए फैक्ट लिखा हुआ है। उसको डिकोड करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब उस कोई लाइन लिखी है उसका मीनिंग आप अपने आप सोचो कि ऐसा क्यों लिखा है। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, वो क्रैमिंग होगी, क्रैम करके नहीं कर सकते। तो जब आपने उस थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर लिए, तो आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, हाँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मीनिंग क्या है। बस नहीं कि नॉवेल की तरह पढ़ते जा रहे हैं, हाँ अच्छा लिखा है अच्छा लिखा है, उससे वो अच्छा नहीं होने वाला। लिखा तो बहुत कुछ है, आपका अच्छा होना चाहिए। तो एनसीईआरटी जैसे अभी मैंने जो चैप्टर कंप्लीट कर दिए उनसे रिलेटेड आप एनसीईआरटी पढ़िए, उन चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़िए।